A very good morning to my dear lovely students. Hope you all are fine and taking care of yourself as the weather is so much cold. So I hope you all are taking care of yourself so that you can protect yourself from the cold, cough, and the virus also. So dear students, let's begin with our lesson number 5, praise and criticism. But before that, I would like to request you to join your hands and close your eyes so that we can begin our class with a short prayer. So join your hands and close your eyes and repeat after me. Thank you, God, for everything. Thank you, God, for protecting us and keep blessing on us. Thank you. So Dr. K. N. Modi Global School welcomes you all in the virtual classroom of Life Skills, Class 8. I know you are like surprised ki why I have sent you LS video today. So the reason behind sending you the LS video is that yes, tomorrow you are having your Christmas off. So and one chapter is left for the PT2 syllabus. So today I have sent you the syllabus instead of GK video, sorry, LS video instead of GK video, fine. And after that we are having a short video of lesson GK worksheet also, and after that you are having a test, fine. So let's begin. What is the date today? Today is 24th of December. So this chapter is basically about the praise and criticism. Praise and criticism. What is the meaning of praise and criticism? Have you ever feel like, for example, आपकी मम्मा ने आपको बोला कि बच्चा मेरा एक काम कर दो, just put off the clothes from the machine into your cupboard. ठीक है, मामा ने आपसे ये बोला कि आप मशीन से उठा के अपने कपड़े अपने कबर्ड में रख दो, फाइन. सो यूजुअली आप काम करते नहीं हो, लेकिन कभी पता नहीं आपके मन में उस दिन क्या आया एंड यू सडनली ऑप्ट दैट, आपने उसे ऑप्ट करा और कर लिया. सो मामा भी बहुत हैरान हो जाती है, आपको बहुत प्रेज करती है, बहुत कहती है मेरा बच्चा देखो कितना सुंदर, कितना समझदार है, मेरी सारी बात मानता है. ठीक है, तो ऐसे आप करते हो अपनी मम्मा के साथ, ठीक है. और उस दिन फिर मम्मा आपको बहुत प्रेस करती है कि देखो मेरा बेटा कितना समझदार है, मेरी बेटी कितनी समझदार है, उसने अपना काम करा. फिर आपको बहुत प्रेस करती है, मतलब जब आपको शाबाशी मिलती है, हिंदी में बताऊँ, दैट इज नोन एज दी प्रेज. प्रेज इट्स अ लाइक काइंड ऑफ अ मोटिवेशन जो आपको मिलता है. ओके, देन नेक्स्ट वी हैव क्रिटिसिज्म. क्रिटिसिज्म का मतलब होता है कि किसी को किसी के अंदर गलतियां ढूंढना, किसी की कमियां निकालना. एंड अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ वेरी गुड, इट्स अ वेरी बैड हैबिट. एंड प्रेजिंग समवन इट्स अ वेरी गुड हैबिट. अब इसे हम कैसे करते हैं, क्या होता है बेटा, एक वर्ड होता है क्रेडिट. ये क्रेडिट उधार वाला क्रेडिट नहीं है. ये क्रेडिट का मतलब होता है कि अगर किसी ने कोई काम करा है, ठीक है, तो उसका क्रेडिट उसी को मिलना चाहिए. इफ समवन एल्स टेक द क्रेडिट ऑफ समवन एल्स वर्क, देन समहाउ कि उसे वो चीज़ फिर फील करनी पड़ती है. फिर भगवान जी जो है उन्हें पनिशमेंट देते हैं, भगवान जी ने रियलाइज़ करा देते हैं देखो तुमने किसी और का क्रेडिट लिया था, इसलिए आज तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, फाइन. सो हम स्टोरी से बिगिन करते हैं. थिंक ये ना स्टोरी दे रखी है, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ ये स्टोरी क्या है. हैव यू हर्ड अबाउट द स्टोरी ऑफ क्रो एंड फॉक्स? क्रो एंड फॉक्स की स्टोरी सुनी है आपने? मैं इसलिए ऐसी बना रही हूँ. ये देखो, ये क्रो है, ये पेड़ पे बैठा हुआ है और यहाँ पे ये फॉक्स है. सी माई ड्राइंग इज़ वेरी बैड, सो वट एवर, आप इसे इमेजिन कर लो, ठीक है. ये फॉक्स है, तो इसके ना क्रो के माउथ में एक चीज़ होता है, चीज़ का एक टुकड़ा होता है, पनीर का एक टुकड़ा होता है, और ये मतलब पेड़ पे बैठा हुआ होता है. फॉक्स आती है, वो भी भूखी होती है, उसे भी भूख लग रही होती है, बट वी ऑल नो दैट फॉक्स इज़ वेरी क्लेवर, ठीक है ना. तो फॉक्स क्या करती है, वो जैसी क्रो को देखती है कि क्रो के माउथ में जो है वो चीज़ का टुकड़ा है और वो ऐसे तो फेंकेगा नहीं जब मैं उसे बोलूँगी. तो फॉक्स जो है वो क्रो से कहती है कि डियर योर वॉइस इज़ वेरी गुड, आप तो बहुत स्वीट गाते हो, बहुत मधुर गाना गाते हो. और क्रो जो है वो चढ़ जाता है. फॉक्स कहती है कैन आई हियर समथिंग फ्रॉम यू, कैन आई हियर समथिंग फ्रॉम यू, क्या मैं तुमसे कुछ सुन सकती हूँ. क्रो जो होता है वो क्या हो जाता है, क्रो को ऐसे लगता है ओ माय गॉड मैं कितना अच्छा गाता हूँ सब कुछ. तो क्रो जैसे ही अपनी चोंच खोलता है, जो चीज़ का टुकड़ा होता है वो नीचे गिर जाता है और फॉक्स आके उसे खा लेती है. तो ये स्टोरी थी क्रो और फॉक्स की. सो व्हाट डू यू थिंक द क्रो फेल प्रे और ऑल ऑफ अस लाइक द क्रो समटाइम्स. कभी कभार ऐसा होता है ना कि कोई हमारी झूठी तारीफ कर देता है और हम बिल्कुल चने के झाड़ पर चढ़ जाते हैं और फिर
हम इतने एटीट्यूड में आ जाते हैं कि ओ माय गॉड मैं तो ये हूँ, माय गॉड मैं तो वो हूँ, ऐसे हो जाता है ना। तो दिस इज़ अ वेरी बैड हैबिट, ये जो है बहुत गंदी हैबिट हमारी होती है। ना तो हमें किसी की दूसरी तारीफ, झूठी तारीफ करनी चाहिए, और ना ही किसी को क्रिटिसाइज करना चाहिए, ठीक है। प्रेज, इज इट ऑलवेज गुड? क्या हमेशा प्रेज करना अच्छा होता है? इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड In many parts of the world, people worry about the effects of praise. Too much praise could tap the ego and it may makes people think too high of themselves. इस वाली लाइन का मतलब ये है कि अगर आप किसी की ज़्यादा तारीफ कर दोगे तो वो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में आ जाएगा, उसे बहुत ज़्यादा गलतफहमी हो जाएगी. But in some countries, they praise each other and lavishly praise their own children too. They believe that praise can make children get better, more motivated, more confident, and more inclined to tackle challenges. क्या होता है, कभी कभार आप लोगों ने भी देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों की तारीफ खुद ही करते रहते हैं. मेरी बेटी तो ऐसी है, मेरी बेटी तो वैसी है, हर चीज़ में अपने बच्चों का नाम लेकर आते हैं, चाहे उनकी बात हो रही हो ना हो रही हो, चाहे उन्हें कोई पूछे या ना पूछे, लेकिन वो अपने बच्चों को ले आएंगे. मेरा बेटा तो ऐसे करता है, मेरी बेटी तो वैसे करती है, मेरी बेटी यहाँ करती है, मेरी बेटी वहाँ करती है. तो हर बार ना मतलब वो अपने बच्चों को बीच में ले आते हैं. समटाइम्स इट इज़ गुड क्योंकि एक बच्चा मोटिवेट होता है, बट एवरी टाइम इफ़ यू आर प्रेजिंग योर चिल्ड्रन टू मच तो फिर वो बैड हो जाता है, कि उसे लगता है कि मेरे मम्मी पापा तो हमेशा मेरी तारीफ ही करेंगे, वो तो कभी मेरे को गलत समझ ही नहीं सकते, मैं तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, और मैं इतना मतलब इतना ज़्यादा अच्छा हूँ, या इतनी ज़्यादा अच्छी हूँ कि मेरे में कोई कमी हो ही नहीं सकती. तो इतना प्रेज भी हमें किसी को नहीं करना चाहिए. वॉट इज द बेस्ट वे टू प्रेज पीपल? सबसे बेस्ट तरीका क्या है? बी सिंसियर एंड स्पेसिफिक विद योर प्रेज. एक तो सिंसियर मीन्स आप सच बोलो, और स्पेसिफिक वॉट आर यू ट्राइंग टू से टू दैट पर्सन, राइट? Praise needs to convey realistic and attainable standards. Don't praise someone for something that is easy and attainable by everyone. फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स होती है, गर्ल्स क्या होती है, शादी से पहले यूजुअली ये सिचुएशन शादी से पहले और शादी के बाद वाली गर्ल्स में आती है. आपने देखा होगा, शादी से पहले मैं तो एक ग्लास भी नहीं उठाती थी, मुझे रोटी बनानी भी नहीं आती थी, शादी के बाद तो मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मुझे ये आ गया, मुझे वो आ गया. तो इट्स अ कॉमन थिंग, एवरी गर्ल हैज़ टू डू इट, फाइन. हर किसी गर्ल को करना, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि दैट गर्ल आर बाउंड टू बी इन द किचन इटसेल्फ, बट ये इट्स अ वेरी कॉमन और बेसिक नीड्स होती है जो आनी चाहिए, वेदर इट इज़ अ गर्ल और इट इज़ अ बॉय. तो हमें उस चीज़ के लिए उसे प्रेज नहीं करना चाहिए. Praise people to focus on mastering skills and not on comparing themselves to others. आपने अगर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करा है आपका अंदर, सपोज इफ आई एम गुड एट म्यूजिक, तो अगर आप मुझे म्यूजिक के लिए प्रेस करोगे तो दैट्स रियली वेरी गुड, ठीक है ना. कंपेयरिंग सेंस में मत लेके आओ कि अच्छा आप इतना अच्छा गाते हो और वो तो इतना अच्छा गाती नहीं. यूजुअली टीचर्स में होता है ना, आप लोग अभी कह देते हो कि मैम वो वाली टीचर तो बहुत अच्छा पढ़ाती थी, ये वाली टीचर अच्छा नहीं पढ़ाती. तो इट डिपेंड्स कि किसकी किस स्किल्स पे कितनी मास्टरी है, ठीक है. इफ समवन इज गुड एट टीचिंग संस्कृत, तो अगर आप उसे हिंदी दे दोगे तो वो पढ़ा तो लेगा, बट इट डजेंट मीन्स कि वो जितनी अच्छी संस्कृत पढ़ाता है उतना ही अच्छा वो हिंदी पढ़ाए, ठीक है. When praise is unexpected or spontaneous, it remains a powerful motivating force. See, एक वर्ड इन्होंने यहाँ यूज करा है, फोर्स. वर्ड क्या है? फोर्स. अब मैं आपको बताती हूँ इसका मीनिंग क्या है. इस वर्ड का मीनिंग है, सपोज मैं क्या कर रही हूँ, मैं आई एम डूइंग समथिंग फॉर माई सेल्फ, ठीक है. आई लाइक टू मेक वीडियोज़, मुझे वीडियोज़ बनानी बहुत पसंद है, मोटिवेशनल वीडियोज़. मैं मोटिवेशनल वीडियोज़ बनाती हूँ, आई सेंड टू एवरी वन. समटाइम्स कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छी है, कुछ लोग बोलते हैं, मतलब कुछ कई मैं नहीं बोलते. सपोज आउट ऑफ 15 वीडियोज़ आई गेट ओनली अ सिंगल लाइक ऑन वन वीडियो, तो वो हार्ट ब्रेकिंग होता है. बट स्टिल क्या होता है कि मैं मतलब अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रही हूँ. एंड द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग क्या होती है, सपोज इफ आई गेट अ मैसेज और लाइक यू नो, जैसे हम अभी पढ़ेंगे आगे, अगर एक पब्लिक अनाउंसमेंट किसी के लिए हो जाए कि ओ माई गॉड दैट हैज़ डन अ वेरी गुड लीव. द बेस्ट एग्जाम्पल, आई होप यू ऑल नो द ढिंचाक पूजा,
ठीक है, उसने कुछ ऐसा काम करा नहीं था लेकिन उसे इतना प्रेज मिला और वो प्रेज इतना झूठा था कि वो धीरे 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 करके एक स्टार बन गया और उसमें इतना एटीट्यूड आ गया जो उसके सॉन्ग्स में भी दिखने लगा, फाइन। सो हमें किसी को नहीं करना चाहिए, तो इट्स अ बैड। बट कोई ऐसा पर्सन जो रियली अप्रिसिएशन डिजर्व करता है, जो प्रेज डिजर्व करता है और आप उसे नहीं दे रहे और एक दिन अचानक से उसे अप्रिसिएशन मिले इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, तो वो जो है ना वो एक छाप छोड़ जाएगा, मोटिवेट इतना ज़्यादा कर देगा कि हाँ मुझे और अच्छा करना है, ठीक है। सुरेश रैना क्या कहते हैं यहाँ पर, Chennai Super King batsman Suresh Raina spoke about how dismissing South Africa AB de Villiers early helped his side win in the match against Royal Challengers Bangalore in the IPL 8 contest। कि मतलब उन्होंने बताया कि मुझे विलियर्स ने कैसे हेल्प करी थी। He gave credit to his bowlers, especially आशीष नेहरा। उसने आशीष नेहरा को बहुत ज़्यादा क्रेडिट दिया for a good performance। Raina said that Nehra has been a good player in Indian cricket for last 15 years. He has been amazing for Indian cricket for the last 15 years and he really bowled well for CSK. He is very experienced bowler and at the same time he knows when to attack, he said। मतलब उन्होंने आशीष नेहरा की तारीफ करी कि वो कितना अच्छा खेलते हैं और उन्हें पता है कि कब हमें अटैक करना है, किसको कैसी बॉल थ्रो करनी है, एंड मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है क्योंकि 15 साल से वो क्रिकेट खेल रहा है। He added, Nehra always enjoyed other success and that's the key to his bowling। उसने कभी भी अपने पास नहीं रखा, उसे दूसरों की भी बॉलिंग बहुत ज़्यादा पसंद आती थी और यही चीज़ थी कि वो हमेशा अच्छा परफॉर्म कर पाए, ओके। So on next, what we have to do, we have to do one activity, and dear students, this is your subject enrichment activity, subject enrichment एक्टिविटी, ठीक है। अब आपको इस पे करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक अ प्लेन पेपर, A4 साइज आपको एक पेपर लेना है इस पे पहले, बिल्कुल, एंड डेकोरेट द बॉर्डर को आप डेकोरेट कर देना अच्छे से, जैसे हमने प्रेज और क्रिटिसिज्म का लिया है, तो इफ़ यू कैन ड्रॉ एनी काइंड ऑफ कार्टून और अ स्केच लाइक दैट, वो कर देना। एंड आफ्टर दैट मेक अ कॉलम लाइक दिस, 3 कॉलम्स आपको ऐसे बनाने हैं, सीरियल नंबर, प्रेज एंड द रीज़न फॉर द प्रेज। सो ये आपको करना है। जैसे आपने ग्रेट जॉब, तो क्या रीज़न हो सकता है कि आपने वो काम बहुत अच्छा करा हो, जॉब डन विद इन टाइम, वेरी क्रिएटिव एंड न्यू वे इन द जॉब वॉज कम्प्लीटेड। सो ये सारे रीजन्स हैं। आपको ये नहीं है कि 3 ही मेंशन करने, यू कैन मेंशन 1 और 2 और 3 और 4, मीन्स वॉट एवर आपको जितना अच्छा लगता हो आप उतना अच्छा, मतलब आपको पास जितने सारे रीजन्स हो आप उतने सारे रीजन्स लिख सकते हैं। एंड यू हैव टू सेंड मी दिस एक्टिविटी बाय Thursday। इट मीन्स यू हैव टू सेंड मी दिस एक्टिविटी बाय नेक्स्ट थर्सडे, फाइन। आपको ये एक्टिविटी मुझे करके देनी है, ओके, यू हैव टू फिल दैट। Okay, so let's come on the next page, that is, people are automatically motivated to do the best they can because it's important maintaining a positive self-image and gives them feeling of accomplishment। I always say you put a smile on your face, always have positive vibes। आपको मॉर्निंग की जो वीडियोस मिलती हैं उनसे कुछ पॉजिटिव वाइब्स तो आती होंगी, ज़्यादा नहीं बट कुछ तो आती होंगी, है ना। तो ये सारी आपको अगर आप अपने आपको पॉजिटिव रखोगे, आपकी इमेज बहुत अच्छी बनी हुई है, मतलब सेल्फ इमेज, सेल्फ पॉजिटिविटी रहेगी आपके अंदर, तो आप उसे पूरा कर पाओगे, ठीक है बेटा। डिड यू नो dopamine, the pleasure chemical in the brain, is released when you engage in work and not when we received an award। प्लेजर केमिकल है ये कि आप काम तो करते हो लेकिन आपको उसका रिवॉर्ड नहीं मिलता। वाइल प्रेज डजंट नेसेसरी बूस्ट परफॉर्मेंस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट काउंटरैक्ट द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द क्रिटिसिज्म। नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द क्रिटिसिज्म का मतलब होता है, अगर आपको ऐसा नहीं है कि अगर हम आपको प्रेज कर रहे हैं, अगर हम आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, तो आप मतलब जो आपकी नेगेटिविटी है वो जो नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ क्रिटिसिज्म है ना, वो फिनिश करने के लिए कर रहे हैं। अगर मैं बोलता हूँ आप कितने गंदे हो, कितने गंदे लग रहे हो, तो इट मीन्स क्या होगा कि आप नेगेटिव मोटिवेट हो गए, ठीक है।
क्रिटिसिज्म हमेशा आपको नेगेटिव मोटिवेट करता है कि मैं तो हूँ ही ऐसा, मैं नहीं कर सकता, तो एक नेगेटिव इमेज आपके अंदर बैठ जाती है। तो इट्स बेटर कि हमें हर लोगों को पॉजिटिव मतलब प्रेस करना चाहिए। फाइन। तो क्रिटिसिज्म क्या कहते हैं? क्रिटिसिज्म इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। हाउ मेनी पीपल हैव क्रिटिसाइज्ड मी एज अ सिलेक्टेड मेंबर दैट immediately after the team was selected for 2011 World Cup, everybody had so many different points of view. Imagine the kind of criticism MST यानी कि MS Dhoni received during a tournament for not playing. Ashwin in certain matches and for sending Yusuf Pathan up for the betting order. मीन्स ही देखो कि ऐसा नहीं हो सकता कि हर लोग आपसे हर चीज़ के लिए खुश हो। समटाइम्स क्या होता है कि आप लोग खाना बनाते हो, मम्मी खाना बनाती है, मम्मी फूड बनाती है, तो मम्मी रोज़ बहुत अच्छा खाना बनाती है, लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। अचानक से उनकी फ्राइडे, सैटरडे, संडे बीमार हो जाती हैं और वो आपको नहीं बताती कि दैट आई एम नॉट वेल। राइट, वो आपको खाना बना के दे रही हैं, बट इन दैट फूड यू आर नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ टेस्ट। ठीक है ना? तो आप मम्मा को क्रिटिसाइज़ करने लग जाओगे, मम्मा देखो कितना गंदा खाना बनाया, आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाया। आपको ये तो नहीं पता कि उसने खाना अच्छा क्यों नहीं बनाया, ये पता है कि खाना अच्छा नहीं बनाया। सो देयर आर सो मेनी रीजन्स बिहाइंड द पर्सन इज नॉट डूइंग अ पर्टिकुलर थिंग। राइट, सो हमें उसका रीज़न भी जानना चाहिए, हमें उसे ऐसे ही क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। Dhoni's greatest quality is that when someone criticizes him, he accepts it. Similarly, you should be accept criticism gracefully. धोनी की सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या है कि अगर कोई उसे क्रिटिसाइज करता है तो वो उसे बहुत प्यार से एक्सेप्ट करता है, और सिमिलरली हमें भी करनी चाहिए। Don't forget, we all are human beings. We all make mistakes. When we make mistakes, and that too when we are in a position power or when we are a public personality or celebrity, we will be criticized. However, there is nothing wrong in making mistake. देखो, although गलत कुछ नहीं है, when there is a mistake there is always a chance to improve. Right? अगर आप कोई पब्लिक पर्सनालिटी हो, आप कोई सेलिब्रिटी हो, आपके पास कोई पोजीशन है, कोई पावर है, देन लोग आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे। देखो वो तो ऐसे करता है, वो वैसे करता है, उसने जॉब इसलिए छोड़ दी, उसे प्रमोशन इसलिए मिल गया, उसने ये नहीं करा, उसने वो नहीं करा, तो एवरीवन विल क्रिटिसाइज। फाइन। Mary Kom, also called MC Mary, is an Indian boxer and five-time world amateur boxer and the only woman boxer to won a medal in each of 6 world championships. People said that she would be able to win gold after becoming a mother. She said that this criticism became a morale booster for her to win the gold. मतलब उन लोगों ने क्या करा? won a medal, won't be able to win gold after becoming a mother. लोगों ने उसे कैसे क्रिटिसाइज करा कि अब वो मदर बन गई है तो वो एक गोल्ड नहीं जीत पाएगी, लेकिन उसने इसी चीज़ को अपनी ताकत बना ली और लोगों को दिखाया कि सी दैट आई हैव वॉन अ गोल्ड मेडल इवन आफ्टर बिकमिंग अ मदर। नेक्स्ट ये मैरी कॉम की आपकी वो है एक्टिविटी, एंड दिस इज़ योर होमवर्क विच यू हैव टू डू। ये मैं रीड आउट नहीं कर रही हूँ और इसी पे बेस्ड आपकी ये वाली एक्टिविटी है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या है। नाउ दैट यू हैव टू read about Mary Kom and how she had faced criticism, write a few lines about the following. पहले आपको ये स्टोरी पढ़नी है, देन ये आपको एक्टिविटी 2 करनी है विच इज़ योर होमवर्क, और ये आपको क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। व्हाट वाज द क्रिटिसिज्म दैट मैरी फेस, मैरी ने क्या क्या क्रिटिसिज्म फेस करे। सेकेंड, ये सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन, ये आपको अपने आप करने हैं। फाइन। करोगे कि मैम इज ड्राइंग समथिंग ऑन द स्क्रीन एंड इट विल आपको एक छोटी सी स्माइल भी दे रही होगी, सो दैट्स द ओनली रीज़न। आप प्रे करो या स्माइल करो, मतलब द थिंग्स विच मेक यू हैप्पी हमें वो करना चाहिए, हमें किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। वी आर नो वन टू जज समवन। सबसे बड़ी बात तो ये है, इफ़ द गर्ल इज़ वियरिंग शॉर्ट ड्रेस, अरे लेट इट बी, वो उसकी लाइफ है, पहनने दो। इफ़ द बॉय लव्स टू डू अ लिटिल बिट मेकअप, अरे करने दो, उसकी लाइफ है। व्हाट द हेल इज ही और शी इज़ टेकिंग फ्रॉम योर लाइफ, फ्रॉम योर वार्डरोब? वो आपके घर से क्या लेकर जा रहा है? करने दो उसे, until and unless that person is not making any harm to you and not taking anything from you, let it be। मतलब you are no one to judge someone, आप किसी को जज नहीं कर सकते। फाइन।
So that is the balancing praise and criticism. We are on this topic. तो अब हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? द आइडल प्रेज टू क्रिटिसिज्म रेशियो इज डिफिकल्ट एंड कैन वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. वी ऑल्सो नो दैट. बट एन एवरेज रेशियो फॉर मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स वॉज ऑलमोस्ट 6 पॉजिटिव कमेंट्स फॉर एवरी नेगेटिव 1. मतलब किसी को 6 तो पॉजिटिव मिलेंगे और एक मिलेगा उसे नेगेटिव. फाइन. The lowest performing team had almost 3 negative comments for every positive one. For sure, जो हारेगी उसे मिलेगा ही मिलेगा. Whatever the best ratio is, when negative comments exceed positive ones, performance is hindered. Means जो negative comments है ना, अगर वो बढ़ जाते हैं हमारे प्लस 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 होते रहते हैं, तो जो पॉजिटिव वाइब्स हैं आपकी या जो आपकी परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली इफेक्ट करेगी. तो दैट इज़ रियली नॉट गुड. मतलब आपकी जो नेगेटिव कमेंट्स होती हैं वो आपकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करती हैं और वो आपकी डाउन होती चली जाती है. Every time you have to give a negative feedback to your friend or receive a negative comment from anyone, remember to balance that feedback with positive comments. In school, all of you expected to be praised, लेकिन हर टीचर हर किसी को praise नहीं करती. You want your teachers to praise you and your friends to appreciate you. At the end of the day, most of your energy goes into pleasing or attempting to please the people around you. In doing so, we expend a tremendous amount of energy. हमें ना किसी को प्लीज़ नहीं करना चाहिए कि प्लीज़ देखो मैंने ये काम करा और आई हैव डन दैट मच वर्क, हमने ये सब काम करा. तो किसी को प्लीज़ करने से कुछ नहीं जाता. योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. जो आपके एक्शंस होते हैं ना, ये आपने थॉट पढ़ा है ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. आई होप आपने ये वाला थॉट पढ़ा हो. तो यही चीज़ होती है कि आपके एक्शंस वर्ड से ज़्यादा बोलते हैं एंड यू मस्ट नो दिस. आपको किसी को भी प्लीज़ करने की ज़रूरत नहीं है. किसी से जाके मत बोलो ओ माय गॉड मैंने देखो आज ये काम करा, मैं बहुत थक गई, मैंने ये भी करा, मैंने ये भी करा, मैंने ये भी करा. इट गिव्स अ नेगेटिव इमेज फॉर यू. ठीक है, तो हमें बार बार ऐसा नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट पेज हम ये बाद में पढ़ेंगे. हम आते हैं पहले कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पे. या ये रीड जो है ना, ये आप रीड करोगे. रीड योरसेल्फ. ठीक है, मैं इस पे दोबारा से लिख देती हूँ छोटा छोटा, क्योंकि हमें नीचे का पढ़ना है. तो ये आप अपने आप पढ़ने वाले हो. Now the constructive criticism. Most people enjoy praise and appreciate helpful and constructive criticism. हर कोई obviously बात है कि जिसको appreciation किसको नहीं पसंद कि कोई उसकी तारीफ करे. If you only accept praise every time, then you are cheating yourself out of valuable lessons that can be learned from constructive criticism. अगर आप हर बार ये उम्मीद कर रहे हो कि you always get a praise या यू ऑलवेज गेट अप्रिसिएशन, तो बेटा ये गलत बात है. आपको हमेशा क्रिटिसिज्म के लिए भी रेडी रहना चाहिए. या अगर आप हमेशा आपको अप्रिसिएशन ही मिलता रहता है, आपको हमेशा अप्रेजल ही मिलता रहता है, तो ये भी गलत है. Constructive criticism is advice that is useful, practical and valid. It is criticism that is backed up with facts, experience and knowledge. क्या होता है? Usually it is criticism that is backed up with experience, knowledge and facts. Usually क्या होता है कि आपने suppose देखो, see my drawing is very good, मैं तो खुद ही बता रही हूँ. ठीक है, तो ये मैंने ड्राइंग बनाई. ठीक है, ये छोटे से बच्चे ने ड्राइंग बनाई और उसमें क्या करा, उसने ना ऐसे ऐसे, कहीं होते हैं ना ऐसे ऐसे कलर कर दिया, फिर ऐसे ऐसे कलर कर दिया, फिर ऐसे 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 कलर कर दिया. और एक बच्चा होता है, उसने क्या करा, उसने क्या करा, उसने जब यहाँ कलर भरा तो ये देखो, एक बच्चे ने तो ऐसे कलर करा. ठीक है, एक बच्चे ने क्या करा, एक बच्चे ने ऐसे कलर कर दिया. ठीक है, एक बार आपने क्या करा, कुछ बच्चे होते हैं ना जो हमेशा लाइन से ऐसे बाहर निकाल देते हैं, ऐसे कलर कर दिया. अब होगा क्या, अब ये देखो सबसे सुंदर किसका हो रहा है इस वक्त. अगर आप टीचर चेक करने आती है तो टीचर क्या कहेगी, प्लस पॉइंट तो इसे मिलेगा, इसे मिल जाएंगे 1, इसे मिल जाएगा 3. ठीक है, इसे मिल जाएगा 3, इसे मिल जाएंगे 4. तो ये जो क्रिटिसिज्म है ना, इसे आप गलत मत लो. अगर आपको ये सिखाया जाता है, अगर मैं आपको बोलूँ अरे नहीं बहुत अच्छा करा आपने, ये भी बहुत अच्छा करा है, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए.
होना क्या चाहिए यहाँ पर कि जो आपने हट बनाई है, आप ब्लैक वाले को जो उसने करा था, आप उसे ये बोल सकते हो बेटा आपने करा तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो बहुत मोटिवेट हो जाएगा। ठीक है। वाई मस्ट यू एक्सेप्ट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, एक्सेप्ट क्यों करने चाहिए? इफ़ यू डोंट एक्सेप्ट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इट विल स्टॉप योर ग्रोथ, यू बिकम टू सेटिस्फाइड एंड एक्सेप्ट मेडियोसिटी, इट डज नॉट बिल्ड हेल्दी सेल्फ एस्टीम, आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे और आपका हेल्थी सेल्फ एस्टीम जो होता है, कॉन्फिडेंस जो होता है वो ख़त्म हो जाएगा। यू डोंट हैव एनी लर्निंग प्रोसेस, आपका कोई भी लर्निंग प्रोसेस भी नहीं बचेगा। आपको लगेगा कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे तो कुछ सीखने की ज़रूरत है ही नहीं। The best way to deal with constructive criticism is to own it and to learn from it. आप उससे हमेशा सीखो. If your teacher constructively criticize your work, ask yourself, is his or her criticism valid and truthful? अपने आप से पूछो क्या उसका criticism valid और सच्चा है? Look inside your heart and mind and answer the question truthfully. और फिर अपने आप को सच जवाब दो. It is only when you refuse to answer the following question truthfully that problem arise. अगर आपने अपने आप को आंसर सच्चे नहीं दिए तो क्या होएगा? Did you do your best work? क्या आप अपना सबसे बेस्ट काम कर पाओगे? No. The answer is no. Did you follow the procedure? Did you submit it on time? No. Was it formed correctly? No. Was there any mistake? Yes. क्योंकि जब आप अच्छे से करोगे ही नहीं तो मिस्टेक्स होंगी, बाकी कुछ भी नहीं होएगा. नेक्स्ट आर दी एक्टिविटीज़ पोर्शन ओनली. आपकी ये जो दो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटीज़ आपकी होमवर्क है. एक्टिविटी 4B, 2 केस स्टडीज आर देयर विच यू हैव टू डू. अब ये क्या है मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. योर टीचर हैड गिवन अ प्रोजेक्ट टू कंप्लीट इन अ वीक टाइम. यू डिड नॉट फिनिश द वर्क ओनली इन द सॉरी बेटा ये तो बहुत ईजी है. येस यू कैन डू इट योर सेल्फ. और ये एक्टिविटीज़ जो है ये बुक वाली हैं, कोई ऐसे सब्जेक्ट एनरिचमेंट नहीं है जो इसके आपको मार्क्स मिलेंगे. जिसके आपको मार्क्स मिलेंगे वो है एक्टिविटी 1. ठीक है. और ये वाली जो एक्टिविटी है ये आपको खुद करनी है, ये वाली भी. और ये वाली तो बहुत इजी है. क्या क्या करना है? प्रेज और क्रिटिसिज्म जिसका मतलब हो. ओके. रीअप्रोच नहीं, रिप्रोच हो गया ये तो. रीअप्रोच होता है ना. तो ये वर्ड्स जो हैं ये आप ढूंढोगे जिसका मतलब प्रेज या क्रिटिसिज्म होगा. ओके. सो डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड दिस इज ऑल अबाउट योर PT2 syllabus. We'll meet you soon with the general knowledge worksheet and the revision point. Okay, till then, stay home, stay safe and take care of yourself. Bye.